जब आप एनिमेशन फ़ील्ड में आपने अभी काम करना शुरू किया ना, तो वो होता है कि पहले एक आदमी का जी। शौक होता है कि स्टार्टिंग में मैं एनिमेशन फ़ील्ड से मैं मतलब एनिमे मुझे पसंद है, कार्टून मुझे पसंद है, फिर मैंने कोशिश किया इसमें आने का। जी, तो आपके क्या-क्या मतलब जी। माइंड में था कि भई मेरे को पहले एनिमेशन में आना है, तो मैंने मतलब एनिमेशन में आना मैंने इसीलिए सोचा कि मैं इसलिए मैं आऊँ? पहले मैं 3D मॉडलिंग भी करती थी, काफ़ी अर्सा मैंने माया और ब्लेंडर पे भी काम किया था, लेकिन जब तक कोई गाइड नहीं करता आपको, तो तब तक ये काम आप नहीं सीख सकते। हाँ, तो हाँ। फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। हुँ, हुँ। तो फिर मुझे कहीं से भी मतलब पता नहीं चल रहा था, तकरीबन 2 साल हो गया मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सीखूँ। फिर मैंने हुँ, हुँ। एक सॉफ्टवेयर सीखा था कुछ अर्सा पहले, एक 2D एनिमेशन की बहुत फ़ेमस आजकल सॉफ्टवेयर है, मेरे ज़हन से अब निकल गया, उसपे भी मैंने हुँ, काम हुँ। किया था, उसपे भी एनिमेशन मैंने सीखी थी, लेकिन थोड़े से बाद मतलब वो कहीं न कहीं मैं अटक जाती थी। फिर मैंने उस पे एडोब एनिमेट पे काम शुरू किया था, तो ठीक तरीके से मैं मतलब जो वीडियो देखती थी तब हो जाता था, लेकिन अच्छा। जब मुझसे कुछ करती थी तो तब तब नहीं था होता। फिर हुँ, हुँ, हुँ। 2-3 लोगों से मैंने पता किया था, फिर हुँ, हुँ। वो मेरा अकाउंट ही नहीं था लगता है, 1-2 चैनल और भी थे। उनसे भी अच्छा, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अकाउंट हमारे पास नहीं है। फिर आपसे मैंने पूछा अच्छा। तो हुँ, हुँ, लकीली हुँ। आपने कहा कि हमारा है यहाँ पे हुँ, एम्प्लॉयी तो हुँ। वो अच्छा। आपके पैसों का मामला सॉल्व कर देगा। हुँ, 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 तो हुँ। फिर किस्मत से अल्लाह ताला ने मुझे मिला दिया आपसे कि ताकि मैं आपसे सीख सकूँ अच्छा। और मुझे बड़ा मज़ा आता है सीखने से और मुझे समझ भी बड़ी जल्दी आ जाती है। अच्छा, तो अभी जैसे आपने अभी मैंने जो अभी आपसे पूछा कि स्टार्टिंग में जैसे आप एनिमेटर बनना चाहते थे क्योंकि एनिमेशन में तो हमेशा कहता हूँ ना कि जी। जब आप आदमी एनिमेशन में आता है हाँ जैसे जी। आपने बोला कि मैंने वो माया में काम किया तो होता है क्या है कि स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं होता लोगों को कि जब आप किसी भी 3D फील्ड में काम करते हो तो उसमें मल्टीपल अलग-अलग प्रोफाइल होती है जैसे कि कैरेक्टर मॉडलिंग होती है बिल्कुल। एक मॉडल बनता है, मॉडलिंग जी। होती है, रिग होता है, रिगिंग कहते हैं हम जी, उसे, बिल्कुल है ऐसा ना? ही है। टेक्सचरिंग जी, होता बिल्कुल ऐसा है ही है। ना? टेक्सचरिंग लाइटिंग ऐसे होती ही है। है ना? फिर 3D जी, एनिमेशन ऐसे होता है, ही है। कैरेक्टर एनिमेशन, तो इन सबको काम करने वाले अलग-अलग लोग होते हैं, जो हमारे पास भी है, ठीक बिल्कुल है? ऐसा ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। जब कोई भी आदमी आपको कोर्स बाँटता है या फिर करवाता है ना, तो पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक रूल होना चाहिए कि जब आप किसी को कोई भी जैसे आपने 2-3 नाम लिए एक ब्रांड के, तो कोई भी अगर वो लोग क्या करते हैं, जो आपने नाम लिए ना, वो सब के सब एक जी, ऐसा समझ लो कि दुकान खोली और कोई भी किसी से भी कोर्स को बाय कर रहा है, वो लोग ये करते हैं, जिससे आपने लिया। बिल्कुल, ठीक है? ऐसा ही उनको है। कोई मतलब नहीं पड़ता है कि जी, अगर वो 3D में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 3D एनिमेशन, लेकिन आपको समझ ही नहीं है कि 3D एनिमेशन तो सीख जाऊँगा लेकिन मॉडलिंग कौन किससे लूँगा, लेकिन क्या मैं घर बैठे अकेले कर पाऊँगी? ये भी पता नहीं है, ठीक है? जी, ऐसा ही है। जैसे मैंने कहा बिल्कुल कि ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे 3D एनिमेटर है, अगर कंपनी बंद हो जाती है, तो आप घर बैठे अपने लिए भी काम नहीं कर सकते। 3D में एक बार तो आपको कोई 1 लाख दे देगा, लेकिन बार-बार अपने लिए जी, काम ऐसा करना ही है। मुश्किल होता है 3D में, रीज़न है क्योंकि उसमें अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं और दिन में सिर्फ़ 5 या 10 सेकंड का 3D एनिमेशन होता है। एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक बिल्कुल है? ऐसा ही है। और बिल्कुल ऐसा है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि जैसे 2D में आपने कार्टून के बारे में जैसे अभी तो मैंने शायद आपको समझाया भी था कि हम लोग जो एनिमेशन करते हैं, हम लोग करते हैं वेक्टर एनिमेशन, सिम्बल्स एनिमेशन, बिल्कुल है ना? ऐसा ही है। हाँ जी। क्या आपको जी। पहले पता था कि सिंबल एनिमेशन और ट्रेडिशनल एनिमेशन में फ़र्क होता है? दोनों एनिमेटर बोला जाता है लेकिन फ़र्क होता है। हाँ जी, क्योंकि वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होती है, उसमें हमने हर चीज़ खुद ड्रॉ करनी होती है, मतलब हर एक फीचर, हर एक जेस्चर, हर एक अच्छा, उनका एक्सप्रेशन खुद ड्रॉ किया जाता है। आपको लेकिन पहले वेक्टर से पता एनिमेशन था में मतलब आपको पता था पहले से? जी, क्योंकि मैंने कोशिश करती रही हूँ सीखने की खुद से। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन मतलब उस तरीके से मेरा जैसे कहीं अटक जाना और वो आगे से होना ना फिर, तो फिर मैंने चीज़ें शुरू कर के छोड़ी हैं, लेकिन ये इसमें ये था कि ये मुझे समझ आ जाती है, इसमें खुद हुँ, भी मैं हुँ। कार्टून भी बना लेती हूँ, तो इस वज़ह से हुँ, हुँ। मुझे मेरे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि इलस्ट्रेटर भी मुझे अच्छे तरीके से आता है। अच्छा, अगर कोई मसला हो तो मैं वहाँ से भी कर सकती हूँ, तो ये जैसे दोनों आपस में लिंक करते जैसे हैं, जैसे इलस्ट्रेटर और एडोब एनिमेट। जैसे मैं अगर आपसे पूछूँ कि क्या आपको लगता है कि कोई रिकॉर्डिंग क्लास से एनिमेशन सीख सकता है? जैसे मैंने भी रिकॉर्डिंग वीडियो डाला है, ठीक है? मैंने रिकॉर्डिंग वीडियो डाला है जी, यूट्यूब पे सब जगह जी, मैंने वीडियो डाला है और मैं जी, हमेशा कहता हूँ कि जी, वीडियो पे या तो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, आपको डाउट क्लियर करने वाला कोई टीचर या बिल्कुल, टीम लीड होना बिल्कुल चाहिए, ठीक ऐसे है? है, जब आप बिल्कुल ऐसा ही है। टीचर के साथ जुड़ते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछ लेते हो ना, जो शायद ही चैट में पूछी जा सकती है या फिर बिल्कुल ऐसा ही है। पहली बात तो रिकॉर्डिंग क्लास से कोई सीखता नहीं है, ठीक है? और मैं जैसे जी, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था जब मैं आपको कह रहा था कि
अगर कोई कहता है कि सर आपका आपका रिकॉर्डिंग क्लास आपका वेबसाइट पे पड़ा है और आपका जो यूट्यूब पे पड़ा है और आपकी जो 8,000 की जी, क्लास है, सब में क्या फ़र्क है? तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जी, फर्स्ट वेबसाइट पे बिल्कुल ऐसा 8,000 का है। वेबसाइट पे 2,000 का कोर्स वो उन लोगों के लिए पड़ा है जो लोग चाहते हैं कि मेरा 600 या 700 लेक्चर नहीं देखना चाहते। वो सिर्फ़ चाहते हैं कि मुझे 40 जी, वीडियो देखनी है। मैं हमेशा कहता हूँ जी, जो जो वेबसाइट पे पड़ा है उससे ज़्यादा वीडियो वही वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है। ठीक है? पर बिल्कुल बात ऐसा ये ही है है। कि 8,000 की क्लास में लोग ये उम्मीद लेके आते हैं कि अगर मुझे लगता है कि 2D एनिमेटर बनना है, अगर मेरा कहीं डाउट आता है, अगर मुझे लगता है कि सर मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मुझे आपकी तरफ जी, से एनीडेस्क या ज़ूम या वीडियो कॉल में हेल्प मिलेगी? जी, क्यों? क्योंकि सर जो बिल्कुल आपके ऐसा ही है। लेक्चर है वो तो यूट्यूब में फ्री में आते हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ, है ना? हाँ जी, वो तो मुझे पता है जी, और हाँ सबसे जी, बड़ी बात जिस पे मैं ज़ोर डालता हूँ कि एनिमेशन में टेक्निक सीखनी चाहिए ना कि एक्शन सीखना चाहिए। एक्शन आपके स्टोरी में बिल्कुल, धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे आप, धीरे-धीरे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक मेरा और एक आपसे मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वैसे आप मुझसे भी पूछ सकते हो। जैसे कि अभी जैसे आप जी, ये एनिमेटर बनोगे तो आगे का आपका गोल क्या है? मतलब क्या करना चाहोगे कि जॉब करना चाहोगे जैसे आपने बोला फ्रीलांस या फिर अपना यूट्यूब का गोल है जी। आपका कि मैं यूट्यूब ही कंटेंट क्रिएट करूँगी? यूट्यूब के लिए मैं सारी मेहनत करना चाहती हूँ। ओह! अच्छा, ओके, ओके, ठीक है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आप हमेशा इस बात से बच जाना कि जब भी आप यूट्यूब के लिए काम करोगे, किसी भी थर्ड पार्टी से कैरेक्टर लेना या फिर किसी भी थर्ड पार्टी से कुछ लेने से पहले आप एक बेहतर तरीके से आप पहले उसके बारे में जान लेना। इसका मैं इसलिए जानकारी जी, बताता हूँ जैसे कोई आदमी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टूनी चिड़िया नाम का कोई कैरेक्टर को बेच रहा है, उसने ट्रेडमार्क लिया, वो कॉपीराइट जी, देता है और कॉपीराइट देने के बाद आपको कहता है कि जी, सीएमएस से जुड़ जाओ। सीएमएस से जुड़ने के बाद आपको कहेगा जी, 50% आपका 50% मेरा रीज़न कि आपने उसका टूनी चिड़िया नाम जी, यूज़ किया है। इसलिए कहता हूँ वो ना तो यूज़ करनी है चिड़िया, ना तो वो नाम यूज़ करना है। वैसे ही सेम अगर आप किसी से जी, कोई डेटा बाय करोगे या किसी से आप वॉइस ओवर बाय करते हो तो पहले उसके बारे में जान जी, लेना क्योंकि मेहनत आप लोग करते हो जी, एनिमेटर लोग, समझ रहे हो बात? हाँ जी, वैसे जी, आप जी, तो हमारे साथ जुड़े हो तो ज़ाहिर-सी बात है आप तो पूछते हो या फिर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के हाँ लिए जी, कह रहा हूँ इसके जी, इस इन बात जो हम बात कर रहे हो ना इसके लिए मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जी, जो ये सुन रहे हैं कि होता है ना कि सर मैंने ना जी, फलाने आदमी से ना फ़ेसबुक से ना वो लिया, क्या कहते हैं स्टोरी ली, जी, स्टोरी राइटिंग होती है ना फ़ेसबुक में आते हैं बहुत सारे लोग। तो बोलते हैं जी, कि सर मैंने ना वहाँ पे स्टोरी ली ₹100 में। भई पहली बात है जिससे जी, तुमने फ़ेसबुक से स्टोरी ली, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? नहीं है। तो अगर उसने स्टोरी वहाँ से ली, हो हुँ, सकता है उसने मॉडिफ़ाई करके लिया, इससे बेटर है आप एआई से बनाओ। एआई आपको स्टोरी लिख जी, के देगा, ठीक है? लेकिन एआई अभी आपको जी, वेक्टर बना के नहीं दे पा रहा है। ये तो है ना, वेक्टर कभी देखा है एआई बनाते वक़्त? जी। अगर है तो हमें बता दो, हम आगे बता देंगे। बिल्कुल, समझ रहे हो बात? वैसा नहीं है, नहीं है, वो आपने तो वेक्टर हम लोगों ने खुद ही करना होता है, वो हाँ, आइडिया ही हाँ। हमें देता है, बाकी हाँ, है ना? सारा हम लोग तो खुद क्योंकि वहाँ करते पे हैं। लिखना पड़ता है ना कि मुझे इस एंगल के वो भी मॉडल शीट वो इमेज बना के देता है, ठीक है? जी, तो बिल्कुल वैसे भी सही है आपकी। मैंने अभी अपने कुछ मेरे कुछ एम्प्लॉयी मैंने कहा कि एआई से मॉडल शीट बना दो क्योंकि आपको पता है ना जो मेरे ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो मॉडल शीट बनाने में थोड़ा टाइम लगाते हैं क्योंकि ड्राइंग बनाने में टाइम लगता है ना फ्रंट, बैक 3-4 टाइम लगता है बिल्कुल ड्राइंग बनाने ऐसा में। ही है, तो मैंने एक ऐसा ही है। दिन दिमाग लगाया कि चलो एआई से बनवाते हैं, कुछ स्टूडेंट मेरे एआई से बनवा रहे हैं मॉडल शीट क्योंकि इमेज ही तो चाहिए, नो कॉपीराइट। जी, बिल्कुल, तो मैंने भी आइडिया बोला चाहिए बस। हाँ, मैंने भी उनको ये कहा कि आप मुझे मतलब मॉडल शीट उससे एआई से बना के दो। थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे बहुत कुछ लिखना पड़ता है कि अभी क्या होता है कि जी, मॉडल शीट है फ्रंट बैक मतलब वो जी, चेहरा जो फेस होता है ना, फेस आया 3/4 का, बॉडी है फ्रंट। फेस है जी, फेस है प्रोफाइल और बॉडी है फ्रंट मतलब वो वो कर रहा है वो मतलब जी, बना नहीं पा रहा है एआई। लेकिन एआई को जी, पूरा लिखना पड़ता है ना कि कौन-सा एंगल चाहिए, कैसा एंगल चाहिए, पैर बिल्कुल ऐसे ऐसा होने है, चाहिए, ये सब ऐसे होने चाहिए, टाइप करना पड़ता है प्रॉपर। समझ रहे हो बात? तो बिल्कुल ऐसा है। जी, बिल्कुल मैं ऐसा ये है। कह रहा हूँ कि जब आप किसी से फ़ेसबुक से या किसी भी इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से किसी से बाय करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके बारे में जानना कि कौन है। क्योंकि अभी जो स्कैम हो रहा है ना एनिमेटेड कंटेंट पे, वो सबसे ज़्यादा जो सीएमएस लोग बनाते हैं, लगभग सीएमएस को बाय करते क जो जी, उनका लाइसेंस होते हैं उसको बाय करते हैं, उसके बाद ऐसे चैनल को ढूँढते हैं जी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही का चैनल अगर मान के चलो एग्ज़ाम्पल के लिए, आपका चैनल आपने बनाया, जी, आपने क्या किया कहीं से उठा दिया कि जी, कोई कैरेक्टर कोई सेल कर रहा है, आपको पता ही नहीं वो कौन आदमी है या फिर जैसे लोग आजकल जैसे मैंने हुँ, एग्जांपल दिया कि कोई टूनी चिड़िया यूज़ कर रहा है और आपको पता है कि टूनी चिड़िया जी, फलाने आदमी ने इंडिया में ट्रेडमार्क लिया है और वो जानबूझ के हर जगह डाल रहा है टूनी चिड़िया। जी, अगर आप टूनी चिड़िया नाम का कोई यूज़ जी, करोगे ना तो तुरंत वो कॉपीराइट मारेगा हुँ, और कॉपीराइट वो बिल्कुल ऐसा है। स्टार्टिंग में नहीं देगा, बताओ क्यों?
क्योंकि अगर कोई आपको 10,000 में कॉपीराइट या 5,000 में या 2,000 में कॉपीराइट स्टार्टिंग में देगा और आपको कहेगा मेरे सीएमएस से जुड़ जा, 50% तेरा 50% जी, मेरा, तो आप नहीं जुड़ोगे। आप क्या बोलोगे, भाड़ में जी, जा, मैं क्यों दूंगी 50% भाई तुझे, सारा काम मैं करती हूँ तो मैं तुझे क्यों दूंगी। जी, अगर 1 साल के बाद जी, आपके चैनल में, उसी चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर है और आप कमा रहे हो 80,000, एग्जाम्पल के लिए, तो आप जी, 80,000 कमा रहे हो, अगर जी, उस वक्त आपको वो टूनी चिड़िया वाला बंदा कॉपीराइट मारेगा, तो उस वक्त आप सोचने के लिए मजबूर होंगे, और वो जी, वो क्या बोलेगा आपको कि दो कॉपीराइट आ गया, तीसरा मारूंगा तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको अब हमारे सीएमएस से जुड़ना पड़ेगा, इसीलिए 40% तुम्हारा, साठ जी, परसेंट मेरा। तो आप क्या सोचोगे, जहाँ पे सही, 80,000 सही, आ रहे थे, अगर मैं मना करूंगी तो चैनल ही चला जाएगा, बेटर है 30,000 कमा लो। जी, तो आप फँस जाते हो ना बिल्कुल वहाँ पे। ऐसे ही है। इसीलिए, क्योंकि आपने उनका जी, नाम यूज़ किया है, इसीलिए जो स्कैमर होते हैं ना, वो लोग वो में रहते हैं, जी, मतलब जी, जाल फिजाते हैं। तभी मैं जी, कहता हूँ ना कि जो बड़े-बड़े आपने जी, यूट्यूब देखे होंगे, वो कभी भी दूसरों का डेटा यूज़ नहीं करते हैं। अभी जी, थोड़ी देर पहले मेरी बात हो जी, रही थी, बिल्कुल ऐसा है। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट से मेरी बात हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि कोई जी, मतलब बड़े-बड़े चैनल का वो बेच रहे हैं, बीजी बेच रहे हैं, बड़े-बड़े चैनल का। ठीक है? कोई ऐसा बेचता है, कोई अच्छा। ऐसा बेचता है। वो क्या करते हैं ना, फेसबुक में आपको पता है आजकल नंबर 2 बहुत ज़्यादा चलता है। कोई बेच रहा है, कोई इसको बेच रहा है, बिल्कुल कोई ऐसा इसके है। इसके करैक्टर बेच रहा है। देखो, नंबर 2 करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आपको तो नॉलेज होना चाहिए ना, मैं कहाँ से क्या चीज़ ले रही हूँ, समझ रहे हो बात? जैसे बिल्कुल ऐसा मैं है। कहता हूँ कि जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी क्लास में हो, आप एक दूसरे कंट्री से हो। आपको कैसे ट्रस्ट है कि मुनीश मेहता जी, या फिर इसका टीम मेरा कॉल 2 साल के बाद भी उठाएगा? कैसे ट्रस्ट है? मुझे आप बताओ, आपको हम पे जी। ट्रस्ट कैसे हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे ये था कि मतलब जब आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं और हुँ, हुँ। आप किसी जगह पे मतलब कोई चीज़ अपनी लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग ऐसे करते हैं, तो वो फिर मतलब फेक नहीं नहीं, होगा मेरा ज़रूर, मेरा क्योंकि मेरा आप आपसे अपना मेरा आपका एक आपसे ब्रांड है, आपका एक नाम है। हाँ, मतलब आपने हम पे तो चलो मैं मतलब थोड़ा अपने नाम और अपनी चीज़ को सेटल करने के लिए जो होता है, लोगों का हाँ, ट्रस्ट हाँ, हाँ। रखने के लिए, ताकि अगर अगर मेरा रिव्यू आपके अकॉर्डिंग जो अगर हाँ। खराब आएगा, हुँ, तो हुँ। मतलब आपका तो वो आपका अ, नाम भी खराब होगा, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। सारी मेहनत जो आपने की है, वो अ सारी ज़ाया हो जाएगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने अगर हमारा क्लास को जॉइन किया है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने अगर 8,000 पे किया है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या देखा? ऐसा तो नहीं माइंड में आता ना, अरे यार मैं दूसरे कंट्री के लिए पे कर रही हूँ, हो सकता है वो आदमी मुझे कल ब्लॉक कर दे, हो सकता है वो कॉल ना उठाए, तो आपने क्या देखा? मतलब जो आपने देखा वही बता दो। जैसे कि मैंने जो भी आपने देखा होता है ना कि मैंने सर आपकी क्लासेस 6 महीने अटेंड की पहले यूट्यूब पे, देखा, समझा, फिर आपके वेबसाइट देखा, तो मुझे हाँ जी। ओवरऑल पता लगा कि नहीं, ये आदमी फेक नहीं हो सकता है। क्योंकि इतना कुछ डाल रहा हाँ है, जी, इतना कुछ वही कर रहा है, आपने मेरा क्या देखा? ये पूछ रहा जी। हूँ आपसे। वही वही मैं बताना चाह रही हूँ ना कि मतलब आप इतनी आपने मेहनत की हुई है यूट्यूब पर, वेबसाइट्स पर अच्छा, सिखाने अच्छा, के लिए। मैंने अच्छा। आप मतलब आपकी क्लासेस ली हैं। जब मुझे अच्छा। समझ आ जाती थी यूट्यूब से, हुँ, लेकिन हुँ। जब सम टाइम हम किसी एक पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं, हाँ, उस हाँ। पॉइंट को सही करने के लिए हमें एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। अकेला हुँ, बंदा अकेला ही होता है और एक 11 होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो इसलिए हमें किसी एक उस्ताद की ज़रूरत होती है जो हमें गाइड करे, जो हम टाइम उस पे ज़ाया करें, वो हमारा पॉइंट जैसे आप कहते हैं कि 1 सेकंड में क्लियर हो जाता है, ताकि जो हुँ, हमारा पॉइंट चीज़ों को सर्च करने में ज़ाया होता है, वो हमारा हुँ। चीज़ टाइम अगली चीज़ों को सीखने में और प्रैक्टिस करने में लगे, बिल्कुल, और हम बिल्कुल। जल्दी से जल्दी अपने आपने एनिमेशन को गोल को आपने सीख सकें। आपने बहुत अच्छा बोला कि बीच में कहीं रुक जाते ना सीखने के लिए, तो मैं आपके यूट्यूब चैनल से भी सीख रही थी, ठीक है? और लेकिन जहाँ पे मैं जी, रुक जाती हूँ और उस रुकने पे वो जो टाइम वेस्ट होता है, या फिर वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगला स्टेप क्या होगा, उसमें मुझे नहीं पता, क्योंकि कमेंट में लिखा नहीं जाता है। कमेंट में आदमी बिल्कुल क्या ऐसा ही है, लिखेगा? भले वो 1 कमेंट कर लो, 10 बिल्कुल ऐसा कमेंट ही कर है। लो, लेकिन जो बातें फ़ोन में होती है, जो बातें वीडियो कॉल में होती है, जो बातें गूगल मीट पे होती है, वो बातें का अलग ही मज़ा है, अलग ही बात है। पर जी, वही बिल्कुल बात ऐसा है, ही है। जब जब मुझे कोई कहते हैं कि सर आपकी 8,000 की क्लास में ऐसा क्या होता है, 15 ही तो क्लास होती है। मैं उनको कहता हूँ अभी तो जो हमारा ये आपस में जो हम अभी मीटिंग टाइप का कर रहे हैं, ये जो इंटरव्यू टाइप का आपस में बात कर रहे हैं, ये चीज़ें अभी यूट्यूब पे जी, जाएगी, तो यूट्यूब पे लोग सुन भी, अभी जी, जैसे हम बात करें तो लोग सुन रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जी, जब मैं 8,000 की क्लास में 15 लेक्चर ही यूट्यूब में डाल चुका हूँ, तब भी ला क्लास में लोग बिल्कुल। आते हैं, रीज़न भाई एनिमेशन बिना डाउट के क्लियर हो ही नहीं सकता है, ठीक है? एनिमेशन बिल्कुल एक ऐसा ऐसी ही है। चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी ने पूछा कि सर मेरा एक आदमी है जो मतलब एक जो तालाब होता है ना, तालाब होता है, उस तालाब जी, से अंदर से निकलता है बाहर की तरफ, तालाब से। लेकिन उसमें जब तालाब में बिल्कुल रहेगा तो ऐसा है। उसमें ऐसा दिखाना है पानी के अंदर से जो वेव चलती है ना पानी की,
ऊपर-नीचे, तो वो भी जी, दिखाना है। तो देखो वो तो एक एक्शन है, जब वो मेरी क्लास में रहेगा तो हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, पर हम कहते हैं कि जब आप क्लास में रहते हो पहले 3 मंथ आप बेसिक चीज़ को जो टॉपिक है, जो एक्शन है, जो प्रैक्टिस के तौर पे देता हूँ, 3 मंथ आप जी, उसको कवर करो और 3 मंथ के बाद आप अपनी स्टोरी पे काम करो। देखो स्टोरी से बाहर पूछोगे तो मेरे लिए जी। भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, स्टोरी से बाहर कैसा? देखो, मान के चलो एक्स वाई ज़ेड, एक आदमी आया, 3 मंथ खत्म हो गया। आप ही को ले लो एग्ज़ाम्पल, आपने मतलब 3 मंथ खत्म कर दिया। ठीक है जी, सर, मेरा क्लास खत्म हो गया, जी, आपने जो बोला वो कर दिया। 3 मंथ के बाद आप आए, सर मेरे एक जी, स्टोरी पे ना रामू दूध वाला दूध डाल रहा है। मान के चलो आपने मुझसे पूछा जी, 3 मंथ के बाद। अब मैंने जी, बोला कि हुँ, आपने जो बोला कि दूध वाला दूध डाल रहा है, ये किस स्टोरी का पार्ट है? आपने बोला नहीं सर मेरे को ये बनाना है हुँ, बस। तो मैंने कहा कि देखो ओके, आपका 3 मंथ क्लास खत्म हो गया, आपका ये सब खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रोजेक्ट में काम करो, हुँ, आप राइम में काम करो, आप स्टोरी पे काम हुँ, करो। इससे क्या होगा अगर आप जी, कोई भी घर बना रहे हो तो ऐसा थोड़ी बोलोगे सर खिड़की में कौन-सा कलर करूँगी। यही बोलोगे ना सर पहले बेस कैसे हुँ, बनाऊँगी? पहले बेस बनाओगे तभी तो खिड़की में बिल्कुल, कलर तो बाद में पड़ेगा ना भाई जब तुमने ना तो विंडो लगाई, ना तुमने नीचे से बेस बनाया तो हवा में थोड़ी ईंट लगाओगे। कहने का मतलब है अगर लगाओगे भी बिल्कुल तो फिर ऐसा है, वो घर कभी ना बनने वाला है। कभी ज़िंदगी में कभी घर वो बनेगा भी नहीं। क्यों? भाई जिस घर में बेस से ही बिल्कुल, शुरू नहीं हुआ तो बनेगा कैसे वो? सवाल ही नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब है हुँ, जब आप 3 हुँ, मंथ खत्म करते हो, आपको अपना स्टोरी अपने टीचर के साथ, सीनियर के साथ, टीम लीड के साथ शेयर करना चाहिए। वो टीम लीड को आपको ये बोलना चाहिए, हुँ, "सर, क्लास खत्म हो चुकी है, अब मुझे आप ये बताओ, ये मेरा स्टोरी है, मुझे क्या करना है? मुझे गाइड करो, कम से कम जी, 5 स्टोरी में।" अब जब आपने बोला ना ओके, दूध वाला, मैंने उसको हुँ, रोक लिया। हालाँकि मैं बता सकता हूँ दूध कैसे डालना है, क्योंकि जब आदमी मैं एक ट्यूटोरियल मैंने जी, यूट्यूब पे डाला है कि पानी कैसे डाल सकते हैं जग में, तो आपको लगता है मैं दूध वाला नहीं बना सकता? बना सकता हूँ, आपने मेरा ट्यूटोरियल देखा होगा, नहीं देखा होगा देख बिल्कुल, लेना, है ना? तो बिल्कुल, अब जब मैं आपका बिल्कुल, 3 मंथ के बाद बोलूँगा जो स्टोरी चल रहा है, उस स्टोरी का मैं पहला पार्ट देखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें अ एक बार एक रामू था, हाँ, वो लालची दूध वाला था, वो अपने गाँव में सबसे अमीर था। तो मैं क्या करूँगा, पहले आपको बोलूँगा कि हुँ, लालची दूध वाला बना दो, बना दिया या बाय करो ठीक है। आपने रिग कर दिया। इसका टॉकिंग एनिमेशन हुँ, करो, मैंने जो बताया उतना करो, सर कर दिया। सर मेरे को टॉकिंग एनिमेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं बताऊँगा। उसके बाद बोलूँगा बीजी हुँ, रेडी है, गाँव का बीजी रेडी है? सर रेडी है। अच्छा गाँव में हुँ, आपने एक इनसाइड से बीजी बनाना है बिकॉज़ स्टोरी में बीजी इनसाइड से रेडी है, सर रेडी नहीं है। क्या करूँ सर ट्रेस करूँ? हाँ, ट्रेस करो सर कॉपीराइट आएगा, मॉडिफाई करो। गाइड मैं कर रहा हूँ ना आपको। तो इसका हुँ, मतलब है आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो। अब जब उस स्टोरी पे आता है कि जी, लालची दूध वाला हर रोज़ की तरह सुनीता बहन के घर में जाकर दूध डालता है। जब वो डालता है ना उधर जाके मैं समझाऊँगा आपको कैसे डालता है। समझ रहे हो बात? कहने का मतलब है जी, अब वो जी, जाएगा, जी, वॉक करेगा, अब हमें पता है लॉन्ग शॉट लगेगा, अब क्लोज़ शॉट हुँ, लगेगा ये कब पता लगेगा स्टेजिंग के टाइम पे। हुँ, जब स्टेजिंग होगा। हुँ, तो अब देखो कि अगर आपने जी, बीच से पूछा होता तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता ये स्टेजिंग क्योंकि स्टेजिंग भी होता है ना जैसे हम किसी चीज़ को डालते कभी-कभी हाथ दिखाते हैं, कभी-कभी हम लॉन्ग दिखाते हैं, होता है ना? जी, तो जब हमने जी, उसको जी, स्टेजिंग ही नहीं किया जहाँ पे कार्टून कैरेक्टर और बैकग्राउंड को एक साथ ही नहीं लगाया, तो कैसे पता लगेगा कि ये पिछला शॉट मतलब पिछले शॉट के बाद ही तो अगला शॉट पता लगता है ना? अगर पिछला लॉन्ग है तो अगला अगला क्लोज़ बिल्कुल आएगा। ऐसा है। तो अब अगर आप बीच से पूछोगे जी, तो बिल्कुल, बताओ भला कौन आदमी सीख सकता है? ये तो ऐसा होगा ना अभी आप पूछोगे दूध गिराने का जी, एनिमेशन, कल पूछोगे मारने का एनिमेशन, ना तो आप सीख पाओगे, ना हम आपको सिखा हुँ, पाएँगे। समझ रहे हो बात? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप बोलोगे कि समझ सर जी, बिल्कुल समझ आ रहा है। मेरी स्टोरी में हेल्प करो तो आपको पता है मल्टीपल एक्शन में जब मेरे सर मेरा हेल्प करेंगे, तो मुझे भी स्टोरी समझ आएगी और इनका भी टाइम बच जाएगा। जब मेरा एक जी, स्टोरी बनेगा तो दूसरा हाँ स्टोरी में मेरे जी, कम डाउट आएँगे। समझ रहे हो बात? इसीलिए हाँ मैं जी, लोगों को जी, कहता हूँ बिल्कुल ऐसा ही। कि एक्शन नहीं सीखा जाता है बल्कि टेक्निक सीखी जाती है। एक्शन के जो डाउट होते हैं वो स्टोरी के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। हुँ, ठीक है? तभी कुछ हुँ, स्टूडेंट होते हैं ना जो और बीच से जी, पूछते हैं। हाँ, बोलो आप। मैंने पूछना था कि ये जो टाइम है इसमें हम लोग सिर्फ़ इसकी बेसिक सीखेंगे और जो बाद में जब हम प्रैक्टिस करेंगे मतलब अभी तो हम सारे पॉइंट्स बारी-बारी सीख रहे हैं ना, एक-एक चीज़ के ऊपर हम लोग काम कर देखो रहे हैं। तो देखो जब ये सारे वो हमारे हुँ, पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएँगे, तो हुँ। फिर हम जैसे आपने कहा है कि एक प्रॉपर स्टोरी होगी, तो तब हमारा पूरा मतलब फाइनलाइज़ देखो सारा हम जब होगा, तो जैसे उसमें हाँ, बोलो आप। बोलो तो कंप्लीट कर लो तब आप। हमारा मतलब इस काबिल हो सकेंगे कि मतलब बना सके या अभी-अभी हमें साथ-साथ एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेनी चाहिए या अभी सिर्फ़ देखो जो ज़रा भी जिन पे हम कर रहे हैं जी, मैं आपको ये कहता हूँ कि हाँ पहली बात है एनिमेशन बहुत बड़ी दुनिया है। अगर कोई एनिमेशन में ये सोचता है जी, कि मुझे किसी ने मैसेज किया था थोड़ी देर पहले भी कि मेरे पास टाइम नहीं है।
मतलब ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कि टाइम नहीं है, ऐसा जी, कुछ पढ़ा था। तो मैंने कहा भाई जी, जब तुम्हारे पास टाइम जी, ही नहीं है ना, तो ये फ़ील्ड में आना ही नहीं। क्योंकि ये फ़ील्ड ही उन लोगों के लिए जी, टाइम देना पड़ता है इधर। टाइम दोगे तभी सीखोगे। बिल्कुल, तो अब आप बताओ, क्या कभी जी, सचिन सचिन बोलेगा मेरे पास क्रिकेट के लिए टाइम नहीं है, तो भाई रन का नंबर कैसे बनाएगा? विराट कोहली के पास टाइम होना चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। समझ रहे हो बात? क्रिकेट बिल्कुल, क्रिकेट और एनिमेशन को मैं आपस में इसलिए जोड़ता हूँ ताकि लोगों को समझ आए। जैसे क्रिकेट में बल्ला बैट जी, बताता है कि आप कौन हो, वैसे एनिमेशन में आपका पोर्टफोलियो बताता है आप कौन हो। इसमें डिग्री डिप्लोमा नहीं चलता है, दोनों में। बिल्कुल, जैसे क्रिकेट में बैट पकड़ने से इसमें बिल विराट कोहली नहीं बनता है, वैसे एनिमेशन में सॉफ्टवेयर सीखने से एनिमेटर नहीं बनते हैं। लोग बोलते हैं मुझे कई बार, अरे अरे सर आप बताओ कि आप बोलते हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर टूल सीखने से एनिमेटर नहीं बनते हैं। बोलते टूल भी तो ज़रूरी है। हुँ, समझ रहे हो मेरी बात बिल्कुल ना? ऐसे ही है। मतलब कुछ बोलते हैं मुझे, अरे सर आप बोलते जी, हैं बैट बैट पकड़ने से विराट कोहली नहीं बनते हैं, तो बैट भी तो ज़रूरी है। अरे ज़रा-सा दिमाग लगाओ जी, कि मैंने ये नहीं बोला कि बैट कतई ज़रूरी नहीं है। मैंने सिर्फ़ ये बोला क्या बैट पकड़ने से विराट जी, कोहली बनता है? मैंने ये बोला। इसका मतलब ये है जी, कि बैट खाली पकड़ने से विराट कोहली नहीं बनता, सॉफ्टवेयर खाली सीखने से एनिमेटर नहीं बनता है। आप मुझे बताओ कि आपको बिल्कुल, लगता है क्या लाइन टूल, पेन टूल, सिलेक्शन टूल, क्लासिक ट्विन, शेप ट्विन, या फिर सिंगल फ्रेम, मूवी क्लिप, बटन, ये सब मैं आपको अलग से सिखाऊँ गोला-गोला बना के, या फिर इसको मैं कैसे भी सिखा सकता हूँ, फिर आप एनिमेटर बन जाओगे? कतई नहीं। समझ रहे हो बात? बिल्कुल, तो जी, यही मैं कहता हूँ कि जब आप क्लास में रहते हो, जैसे आपने पूछा कि मैं बेसिक अगर सीख रही हूँ, ये सीख रहे हैं, तो बेसिक नहीं है। ये चीज़ें ऐसी है जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एक आदमी चलकर बैठेगा कैसे, वो एक्शन है, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने जी, सिखाया बैठेगा कैसे, जी, आपने आपने क्या चीज़ सीखी? आपने ये नहीं सीखा कि एक आदमी चलकर बैठेगा कैसे, आपने ये सीखा कि वॉक तो आपको पता था, वॉक कैसे करता है। वॉक के साथ में ही बिल्कुल, आपने उसको वॉक के साथ ही डुप्लीकेट डुप्लीकेट हम सिंबल करते हैं, देन उसके अंदर और एनिमेशन करके उसको बैठाते हैं। यानी कि आपने ये सीखा एक जी, कैरेक्टर को लॉन्ग से ही बैठाने के टाइम पे हम उसको डुप्लीकेट कैसे करते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर बिल्कुल, वॉक वॉक के बाद बैठना है, इसका मतलब आप वॉक के बाद जंप भी कर सकते हो। बोलोगे सर कैसे? वो तो जंपिंग है। जी, इसे इसीलिए बोलता हूँ टेक्निक। भाई हुँ, पल्सर बाइक हुँ, चलाने के बाद आप केटीएम बाइक भी चला सकते हो। इंडिया का बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी टू व्हीलर चलाओगे तो हुँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दूसरा टू व्हीलर नहीं चला सकते हो। चला सकते हो ना, चाहे वो कैसा भी दिखता हो। जी, जी, तो वैसा ही एनिमेशन है। अगर आप 2D एनिमेशन में, वेक्टर एनिमेशन में कोई भी इंसान को चला सकते हो, तो आप बर्ड एनिमेशन भी कर सकते हो, ह्यूमन एनिमेशन भी कर सकते हो। वो है जी, सिर्फ़ टेक्निक। बिल्कुल ऐसे क्योंकि एक्शन तो आप सोचते हो मेरा ना, कहने जैसे का यही मतलब था ना सॉरी? जी। मेरा ये कहने का यही मतलब था ना कि ये सारी चीज़ों पे जब हमारी पहली बेसिक चीज़ों पे ही हमारी ग्रिप होगी, ये जो स्टार्टिंग है जैसे हाँ, कैरेक्टराइज़ेशन है, जैसे वो कैसे हाँ। काम करता है, हुँ, चलता है, हुँ। तो फिर कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं होने वाली। कोई बिल्कुल। भी हमें टेक्नीक समझ आ जाएगी तो बाकी का सारा काम आसान हो जाएगा। हमें इसीलिए इन मैं सब पे पहले बस इसीलिए टाइम मैं देना आपको जी, अभी समझ आ रहा होगा, इसीलिए मैं अपनी लाइव क्लास में 15 लेक्चर रखता हूँ, 14 लेक्चर, 15 लेक्चर रखता हूँ, क्यों? जी, लेक्चर लगाने से मेरे को पता है मैं जी, 20 भी लगा दूँगा तो 16 लेक्चर में लोग गायब हो जाएँगे, आएँगे ही नहीं। क्यों? जो आदमी ने सीखना है ऐसे वो है। 15 लेक्चर को प्रैक्टिस करेगा, फिर अपनी स्टोरी पे काम करेगा, क्यों नहीं सीखेगा? भाई इतना तो समझ आ ही जाता है बिल्कुल ना ऐसे है। कि सिंबल में काम कैसे होता है, स्टेजिंग कैसे होता है, रिग कैसे होता है, कैरेक्टर एनिमेशन कैसे होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे लगता है। जब इतना समझ लिया फिर तो स्टोरी पे काम करो ना। फिर तो स्टोरी में हेल्प करो। तब जी, आप क्या बोलोगे, सर जी, लेक्चर अपनी जगह 3 मंथ का, लेकिन इसके बाद आप मेरे को हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स, अगर स्टोरी के अकॉर्डिंग चलोगे तो। समझ रहे हो बात? अच्छा, जी, अ, ठीक है। मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने, जैसे मैंने बोला, जैसे आपने एनिमेशन के लिए बोला कि मैं यूट्यूब के लिए काम करना चाहूँगी। आपने इससे पहले यूट्यूब के ऊपर सर्च किया, मतलब कि एक होता है ना कि मैं, मुझे पता है कि यूट्यूब में मैं कैसे स्टोरी बनाऊँगी या यूट्यूब में लोग कमाते हैं, ये मैंने पहले से देखा, तभी मैं यूट्यूब के बारे में सोच रही हूँ। जैसे जी, लोग इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जी, तो उन्हें पहले से पता होता है इस फ़ील्ड में पैसा है, इस फ़ील्ड में हमारा करियर अच्छा है। तो आपने जी, क्या सोचकर सोचा कि यूट्यूब में जाके जी। बाद में एनिमेटेड वीडियो बनाऊँगी? एक तो मुझे एनिमेशन का शौक था हुँ, और हुँ। दूसरा ये था कि मुझे यूट्यूब का भी बड़ा शौक था, यूट्यूब में भी काम करने का कि इसमें मतलब कामयाब होना चाहती थी, मेहनत करके। कि अर्निंग तो ज़ाहिर-सी बात है, अर्निंग तो हर एक इसी के लिए करता है कि अर्निंग भी हो, लेकिन एनिमेशन में मेरे ख़्याल से आपको शौक और पैशन भी बड़ा ज़्यादा काउंट होता है। ठीक है, अगर आप अच्छा। मतलब जैसे अभी आपने कहा कि मुझे मैसेज आया था किसी का कि मेरे हुँ, पास टाइम नहीं है, तो हुँ, ये वही बंदा कर सकता है कि जिसको इतना शौक नहीं है, बस वो चाहता है कि हो जाए, मुझे टाइम ना देना पड़े। तो हुँ, हुँ। ऐसा नहीं होता। मेरे ख़्याल से हमें टाइम प्रॉपर देना पड़ता है
और जब फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है तो तभी हमें यूट्यूब में भी कामयाबी मिलती है, क्योंकि यूट्यूब में भी मतलब कामयाब होने के लिए मेहनत चाहिए और हाँ, गाइडेंस बिल्कुल। चाहिए। समझ होना चाहिए और कि कौन-सा कंटेंट लाना है, कौन-सा कंटेंट बिल्कुल, नहीं बनाना है, ऑडियंस बिल्कुल, कौन-सी है, कौन से बिल्कुल, नहीं है, कौन से बिल्कुल। टाइमिंग पे डालना है, कितना बड़ा जी, लेंथ होना चाहिए। ये तो एनिमेशन का बिल्कुल, पार्ट नहीं है ना, ये तो बिल्कुल। यूट्यूब का पार्ट है ना? तभी मुझे भी जी, कहते हैं कभी कुछ लोग, तो "अरे सर, आपका वो लालची काम वाली की स्टोरी देखी, ग्राफिक आपके कितने 17 मिलियन व्यू आए हैं।" मैं कहता हूँ, "भाई 17 मिलियन व्यू वो मेरे नहीं है, वो मेरे क्लाइंट के हैं भाई, वो मेरा चैनल नहीं है।" क्यों? अगर मेरा हमारा काम है एजुकेशन में आपको स्किल के तौर पे एनिमेशन सिखाना, हमारा काम है क्लाइंट के लिए स्टोरी बनाना, हमारा काम है एनिमेशन पे बनाना। जी, अगर यूट्यूब पे अपलोड करना है, अगर मेरा क्लाइंट बोलता है लालची काम वाली की स्टोरी बनाना है, हम वो बनाएँगे। मेरा क्लाइंट कहता है कि हाँ, मुझे लालची जी, मेरे को जादुई रानी का स्टोरी बनाना है, मैं वो बनाऊँगा, जो बोलोगे वो बनाएँगे। अच्छा। अब भाई उस आदमी ने कब अच्छा, अपलोड सर आप किया, क्लाइंट्स कौन के से लिए भी टाइम पे स्टोरीज़ अपलोड किया? बनाते हैं? सॉरी, जी, क्या बोला आपने? क्लाइंट्स के लिए भी काम करते हैं आप, या सिर्फ़ हाँ, आप अपना हाँ। यूट्यूब ही काम करते हैं? नहीं, नहीं, हमारे सबसे ज़्यादा इनकम हमारा क्लाइंट से होता है। इसीलिए देहरादून में हमारा ऑफ़िस है जी, जी, और ऑफ़लाइन हमारा ऑफ़िस भी ओपन है जी, जी, और इंडिया के नहीं, साउथ एशिया जी। के सबसे ज़्यादा एनिमेटर जीवा एडू के साथ कनेक्ट, सबसे ज़्यादा एनिमेटर बोलो ओके, तो ओके, ओके, ये सोच लो जो बड़े-बड़े ओके। लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर आपको काम उठाना है तो इधर से जी, काम मिल सकता है जिवा एडू से। लेकिन यहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है। जी, यानी कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तब भी मुझसे जी। काम नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास काम हुँ, आता है, मेरा स्टूडेंट बिना भी आप मुझसे काम उठा सकते हैं। पहले मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज छोड़ा था लर्न एनिमेशन हिंदी के टेलीग्राम पे, चैनल पे। एक किसी ने अच्छा। मुझे बोला सर मुझे काम हुँ, चाहिए, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैंने पिछले 2 साल से ये एनिमेशन सीखा है, मुझे काम चाहिए। देखो, लोग काम माँगते हैं जी, लेकिन इसका मतलब मैंने उसे बोला कि काम मुझे दो तो आप पता है उन्होंने क्या भेजा? एक एक आदमी को वॉक कर रहा है, एक आदमी को वो बॉन्ड टूल से एनिमेशन कर जी, दिया। मैंने वो आप देखा था। खुद बताओ बिल्कुल, आप मैंने देखा था। अधूरा-अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में उतरोगे तो क्लाइंट आपको मुँह नहीं लगाएगा, सीधी बात। क्योंकि भाई ऐसे ही जब है, जब मेरे ऐसे पास ही है। कोई क्लाइंट आता है क्योंकि मुझे ढूँढना ईज़ी रहता है। आजकल आपको पता है लर्न मशीन जियो एडू का जी, नंबर सबके पास मिलता है। मेरे पास न्यूज़ीलैंड का आदमी भी कॉल करता है, यूएस का आदमी भी कॉल करता है क्योंकि गूगल में आप सर्च मारोगे तो हाउ टू मेक कार्टून एनिमेशन कम से कम तीसरा या चौथा वीडियो आ रहा है मेरा। ठीक है? अब आपको पता है जी, कि जो ऐसे ही है। मेरा चैनल है, वो हुँ, है एजुकेशन के बेस पे और सर्विस के बेस पे। तो यहाँ पे 10,000 व्यू भी चला जाता है ना कभी बिल्कुल, किसी वीडियो में, तो वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपको बिल्कुल, पता है 10,000 में से अगर 100 क्लाइंट बिल्कुल। होंगे, तो सोचो कितना पैसा आ रहा होगा बैक अच्छा, साइड में। मेरा कहने बिल्कुल का मतलब और ये है जी, कि जब भी आप किसी को काम भेजो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को जी, कि काम रुक के भेजो, फाइनल भेजो भाई। पूरा फाइनल बोले तो राइम है, तो फाइनल राइम बिल्कुल, भेजो ना। ये छोटा-छोटा जी, टुकड़ा भेजोगे, तो मैं आपको बिल्कुल, छोटे टुकड़े का पैसा तो ही दूँगा। मानते हो? ऐसे ही, अगर आपने ऐसे काम ही। ही गलत भेजा फिर जी, आप बिल्कुल बोलोगे ऐसे अरे ही। सर एनिमेशन में काम नहीं है। भाई कैसे होगा? भाई आदमी जो 20,000 दे रहा है ना वो बिल्कुल, 7 मिनट की स्टोरी का वो बेकार का काम का नहीं दे रहा है। उसको अच्छा काम चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आजकल यूट्यूब में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चैनल आ रहे हैं। बहुत सारे चैनल बन रहे हैं। ठीक है? 1-1 लाख 2-2 लाख अच्छा में जा रहे और हैं। सर सब लोग पैसा जी। बना रहे हैं। है ना? हुँ, सर एक और बात पूछनी थी, एनिमेशन के अलावा अगर हमें इन हुँ। फ्यूचर यूट्यूब में को ग्रो करने के लिए भी आपकी हेल्प चाहिए, तो वो क्या आप उसमें भी गाइडलाइन देते हैं, या आप मुझे या मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको एनिमेशन में ही मतलब एनिमेशन में लेंगे, यूट्यूब के ग्रो करने में भी हमारी हेल्प करेंगे? जैसे देखो मुझे यूट्यूब का इतना नहीं पता। देखो मेरी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब पे ग्रो किए हैं। मैं किसी का ना तो मैं खुद के क्लाइंट का नाम लेता हूँ, शायद आपने भी आज तक नहीं सुना। अगर मुझे आप 1 महीने या 2 महीने या 4 महीने या 2 जी, 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। ना तो आपने मेरे चैनल जी, पे किसी क्लाइंट का नाम देखा, हालाँकि मैं ले सकता हूँ कि मेरा चैनल 10 मिलियन वाला चैनल पे यूज़ हो रहा है। मेरा मेरा डेटा वहाँ मेरा काम 10 मिलियन वाले चैनल में यूज़ हो रहा है। मेरा काम वहाँ यूज़ हो रहा है। हम नहीं लेते बिकॉज़ हमारा जी, जो कंटेंट है वो एजुकेशन के बेस पे, हमारा जो कंटेंट है हमारा क्वालिटी बेस पे जो जैसे हमने काम दिखाया कि हम लोग मॉडल शीट बना सकते हैं। तो आपको लगता है मुझे अपना किसी बड़े जी, कंपनी का काम दिखाने की ज़रूरत है? नहीं, क्यों? क्या विराट कोहली ये बोलेगा कि हुँ, भाई मैंने 10 मैच खेल लिए, देखो वो जाके ये मैच खेले, उस कंपनी के लिए खेले। राइट नाउ आपका ट्यूटोरियल जी, मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मैंने देखा कि आपके 4 ट्यूटोरियल में आपने अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से समझाया। मुझे आपको किसी भी ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके काम की ज़रूरत है। समझ रहे हो बात? इसीलिए मैं कहता हूँ जी, स्किल की फील्ड में किसी की नहीं चलती है, काम की चलती है। काम बोलता है।
इधर पैसा जी, नहीं बोलता है, इधर काम जी, बोलता है। काम है तो आपको पैसा आता है, काम है जी, तो आपको जॉब मिलेगी, काम है तो सब आपके अपने, काम नहीं तो कोई आपका अपना नहीं है। स्किल की फील्ड में जैसे क्रिकेट में होता है ना बिल्कुल ऐसे ही कि है। भाई जो आदमी अब चला वाह जी, वाह वाह वाह, कल नहीं चला वाह वाह नहीं, बाय 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 बाय, ठीक है। तो क्या होता है, सिंपल, जब तक ऐसे ही है। बल्ला चल रहा है तब तक आपकी वाह वाही, जब तक बल्ला चलना बंद हो जाएगा तब तक फिर आपका बंद। जो आपने पूछा यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही है। यूट्यूब भी आपको मैं कहता हूँ, जैसे मैंने कहा बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वर्क करे अच्छा कर पा रहे, 10 में से अगर 3 स्टूडेंट अच्छा कामयाब कामयाब हुए, वो अपनी वजह से कामयाब हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्होंने लगातार यूट्यूब पे काम किया है। जब भी आप यूट्यूब के लिए काम करोगे ना, हुँ, फर्स्ट आपने अपना वॉइस ओवर आर्टिस्ट को अच्छा रखना है, फर्स्ट, ठीक है? क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट जी, इसलिए अच्छा रखना है क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है, वो आधा से ज़्यादा नहीं, 100 में से 80% ऑडियंस को एनिमेशन का ए भी पता नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। हुँ, सारे के सारे मैं जी, उनको आप अगर मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को 15-16 साल एनिमेशन फील्ड पे हो गया, आप भरोसा करो, मुंबई में जाके मैंने जब अगर 10 बंदे से पूछूँगा ना एनिमेशन क्या है? मैं गारंटी देता हूँ मुंबई में जाके भी जी, 10 में से सिर्फ 3 लोग सही आंसर देंगे एनिमेशन क्या है, सिर्फ मुंबई में बैठ के। उन्हें लगता है एनिमेशन मतलब कार्टून, हुँ, एनिमेशन मतलब कार्टून, जी, एनिमेशन मतलब कार्टून। बेटा हाँ जी, एनिमेशन कार्टून नहीं होते, एनिमेशन के बहुत सारे टाइप है, ठीक है? और जो आपको शायद पता भी नहीं है। अब जी, सोचो, जो आदमी यूट्यूब पे आपकी हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी सुन रहा है, तो आपको लगता है जिस आदमी के पास इतना टाइम है 6 मिनट वो देख रहा है, वो एनिमेशन का आपको वो क्वालिटी देखेगा, आपका ये सब देखेगा। तो इसका क्या मतलब है, स्टोरी अच्छा लिखो, और स्टोरी अच्छा लिखने के बाद वॉइस ओवर अच्छा जी, रखो, जिससे कि अगर एक डरावनी स्टोरी है तो हुँ, डरावना वाला मतलब आर्टिस्ट की आवाज़ में दम हो, एक्टिंग में दम हो। इससे क्या होगा, जो सुनने वाला वो अच्छे से जी, सुने, वो टिके रहे सुनने के लिए। अब जी, जो वो एनिमेशन होगा ना, जी, वो एनिमेशन चाहे वो बोलते हैं ना 100 में से वो 20% भी एनिमेशन होगा ना थोड़ा बहुत, तब भी यूट्यूब जी, चलेगा। अब आपको मेरी बात पे ठीक है, भरोसा करना चाहिए। अगर मुनीश मेहता कह रहा है ना, तो आपको मैं ये भी कह सकता हूँ, नहीं, नहीं, जी, एनिमेशन अच्छा रखो, क्योंकि मेरा तो दुकान चलेगा ना भाई। चलते रहो, लोग एनिमेशन सीखने जी, आते रहेंगे। ऐसे ही है, लेकिन जी, जो आपने पूछा उसका जी, सही आंसर मैंने बताया कि यूट्यूब के लिए अगर काम करना है, एनिमेशन अपनी जगह पे है। सबसे पहले स्टोरी राइटिंग दम रखो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट दम रखो, थंबनेल दम रखो, हुँ, गारंटी है आपका चैनल हुँ, चलेगा। आप बोलोगे सर जी, एनिमेशन, आप एक चीज़ भूल गए एनिमेशन। मैं कहता हूँ एनिमेशन नथिंग भी रखोगे हुँ, तब भी चलेगा। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो सर, आपने तो हुँ, एनिमेशन फील्ड में इतना काम किया है फिर भी बोल रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ हुँ, देखने वाले 80% लोगों को एनिमेशन ही पता नहीं। भाई एक बार बताओ, एक ऐसे ही आदमी है, एक आदमी मेरा चल रहा है, उसके पैर मुड़ भी नहीं रहे, हवा में चल रहा है, मैं गारंटी देता हूँ तब भी वो यूट्यूब पे चलता है, अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट अच्छा हो तो। क्यों? भाई देखने वालों को ऐसे ही लगता है, है वही एनिमेशन ऐसे है ही है, बस। अरे भाई ये कैसे चला गया आगे? फॉर हुँ, एग्जाम्पल, एक आदमी हुँ, एआई से लिप सिंक कर रहा है, हाथ चाहे हिले ना हिले, लिप सिंक कर रहा है। जी, अब देखने वाला ये तो ही बोलेगा ये एनिमेशन नहीं है, जी, इसका तो बॉडी नहीं हिल रहा है, इसका तो ये नहीं हिल रहा है। लेकिन जो हम जैसे एनिमेटर होते हैं या आप जैसे एनिमेटर होते हैं, जो जिनको एनिमेशन का नॉलेज है, उनको लगता है अरे जी, कितना घटिया एनिमेशन है यार, ये कितना खराब एनिमेशन है यार। लेकिन आप एनिमेटर हो इसलिए देख ऐसे पा रहे हो। आप एनिमेटर हो इसलिए तो देख देख पा पा रहे रहे हो हैं, ना। सही बात है। लेकिन जो एनिमेटर ही नहीं है जी, उसके लिए तो भाई एक छोटा-सा मूवमेंट भी एनिमेशन है ना। समझ रहे हो बात? ऐसे ही है। इसीलिए मैंने जब मुझसे कोई जी, बोलते हैं ना ऐसे सर, ही है, मैंने एक चैनल देखा वहाँ पे ना एक आदमी खाली लिप्स हिला रहा है और उसके 2-2 मिलियन व्यूज़ आए हैं। तो मैंने जी, कहा बेटा वो नहीं आए हैं, उसका ऐसे जो ही है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट सुनो कभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट वॉइस कितना अच्छा है। ओवर, ठीक है? तो मैंने जी, आपको क्या बोला कि ऐसे ही है। यूट्यूब का हकीकत है कि अगर आपको यूट्यूब के लिए करना है तो आपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट अच्छा रखना है और स्टोरी राइटर अच्छा रखना है, और हुँ, थंबनेल अगर अच्छा नहीं बनता है तो आजकल लोग एआई से थंबनेल बनवाते हैं ताकि मीनिंगफुल थंबनेल बने, जी, अच्छा-सा बने, है ना? तो अच्छा रहता है। हुँ, होता है क्या है, ऐसा मत जी, सोचना कि थंबनेल अच्छा रखने से अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थंबनेल आपने अच्छा रखा, अब थंबनेल अच्छा रखा, लोगों ने क्लिक किया पहली बार, मान के चलो आपका चैनल, आपने थंबनेल अच्छा जी, रखा, अब मैंने क्लिक जी, किया, मैं अंदर गया, मैंने देखा वॉइस ओवर आर्टिस्ट मरा-मरा सा। एक बार एक राजा था, उसकी 2 बेटी थी, जी, वो ऐसा गया, अब मेरे को लगा यार क्या बोरिंग टाइप की स्टोरी है, हटा दो। अब अगली बार आपका थंबनेल दोबारा आ गया, मैं नहीं ऐसे देखूँगा, ही है, मुझे पता है इस चैनल में बकवास स्टोरी है, ऐसे ही बोलूँगा ना। ऐसे बोलूँगा ना, ऐसे ही है। अगर आपका थंबनेल जी, ऐसे ही है। नॉर्मल भी होगा और फिर भी मैंने क्लिक किया और मैंने मैंने जब अंदर गया तो मुझे लगा पहले तो मैं आवाज़ से ही इम्प्रेस होऊँगा, बिकॉज़ जो देखने वाला है, वो ज़्यादातर देखने वाले लोग ये समझ लो ऑफ़ कोर्स कोई आपको कोई जो मतलब बड़ी कंपनी के लिए काम करता है, वो थोड़ी देखेगा मोरल स्टोरी बैठ के, उसके पास टाइम ही नहीं है देखने के लिए, ठीक है? या तो बच्चा बिल्कुल ऐसे ही देखेगा है। या वो 17 साल का लड़का देखेगा या वो देखेंगे जिनका एज 62 साल है। अब वही देखेंगे ना बैठ के। जी, तो अब वो क्या सुनेंगे, जी, आवाज़ ऐसे ही है। अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई घर पे बैठ के गाँव में बैठ के सुन रहा हॉरर स्टोरी कि पुरानी हुँ, पुरानी हवेली की चुड़ैल,
अब वो सोचेगा अरे चलो कंबल के नीचे से हॉरर स्टोरी देखते हैं। अब हॉरर स्टोरी में आवाज है, एक बार एक जी, चुड़ैल थी उसकी ऐसी थी, भाई डरावनी आवाज ही नहीं है, क्योंकि उसे एनिमेशन तो चाहे इमेज हिलेगी जी, भी ना तब भी उन्हें पता ही नहीं एनिमेशन क्या है। मानते हो मेरी बात? बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने फैमिली को छोड़ के पड़ोस में किसी को हॉरर स्टोरी दिखाना जिसमें एनिमेशन नथिंग के बराबर है, मैं गारंटी बोलता हूँ कि वो लोग ऐसा बोलेंगे वाओ कितना अच्छा स्टोरी है, लेकिन वो कभी भी एनिमेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल क्यों? ऐसे उन्हें को पता ही नहीं है ये ऐसे ही चुड़ैल है। आगे पीछे हिल रही है, इसके बाल तक नहीं हिल रहे हैं, इसके कुछ भी नहीं। क्यों? आपको पता है कि ऐसे ही सामने है। वाले आदमी को एनिमेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको उसकी स्टोरी से लेना देना है, क्योंकि जो हमारी साउथ एशिया की मार्केट है वो ज्यादातर लोगों को एनिमेशन के बारे में कम पता है, धीरे धीरे पता लगेगा। फिर वो क्या देखते हैं? क्वालिटी। जी, ऐसे ही है। तो इस तरह आप ऐसे ही है। जब भी यूट्यूब के लिए काम करोगे ज्यादा मेहनत नहीं करना एनिमेशन में, ये मैं कह रहा हूँ। और आप थोड़ा स्टोरी पे अच्छा रखो, जी, और स्टोरी राइटर को अच्छा बोलो, थंबनेल को मीनिंगफुल बनाओ, गारंटी आपका चैनल शुरू करता है जी, रन करना धीरे धीरे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने पहला वीडियो डाला, सर पहला वायरल नहीं हुआ, दूसरा वायरल नहीं हुआ, तो देखना पड़ेगा ना कि ऑडियंस क्या हाँ, देख रही है। इस तरह। ठीक, ओके। इस ठीक, तरह ठीक, रहता है सही ना? है। हाँ, हाँ। तो वही जी, है कि जब आप यूट्यूब के लिए शुरू बिल्कुल। करोगे तो आप अपना स्टोरी का अकॉर्डिंग जो आपका व्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑडियंस को देख सकते हैं कि मेरी ऑडियंस ने ये वाला जी, स्टोरी को ज़्यादा देखा, इसका मतलब मेरा ऑडियंस जादुई स्टोरी देख रहे हैं। है ना? मतलब आपका जी, ऐसे ही है। एक स्टोरी में जी, आ गया 500 व्यू, एक स्टोरी में आ गया 100 व्यू, तो आप तो ये बोलोगे ना यार इसमें जादुई स्टोरी जी, चला। इसका मतलब मेरा जो ऑडियंस है इस तरह का ऐसे स्टोरी ही। देख रहा है। फिर आप अगला स्टोरी लाओगे जादुई पेड़। ठीक है? फिर अगला लाओगे जी, जादुई ये, ऐसे ही है। जादुई वो, फिर आपका व्यूज़ बढ़ने लग जाएँगे। फिर एक टाइम पे आपको लगेगा मेरा ऑडियंस अब धीरे-धीरे बढ़ने लग गया, साथ में ये अब वो भी देख रहे हैं कि जैसे कॉमेडी जी, टाइप का ये इस तरह, फिर आप अपना ऑडियंस को समझ जाओगे कि मेरे चैनल पे इस तरह ही आना चाहिए, मिलता-जुलता। हाँ जी, है ना? जी, क्योंकि अगर ठीक, आप ये सही सोचोगे है। हाँ ना जी, कि मतलब एसईओ करने से या डिस्क्रिप्शन में डालने से, टाइटल अच्छा रखने से कुछ होता है। मैंने ऐसा भी चैनल देखा है जिसमें टाइटल के नाम पे बस ऊपर ये लिखा है मोरल स्टोरी, और व्यूज़ मिलियन आए हैं। हाँ, रीज़न कि भाई सिंपल जी, सी बात है कि वॉचिंग टाइम अच्छा होना चाहिए। अगर वॉचिंग टाइम खराब हो गया ना तो हुँ, चैनल की वाट लग जाती है। समझ रहे हो बात? अब आप हुँ, बताओ वॉचिंग टाइम हुँ, कैसे अच्छा हाँ जी, होगा? जब आपका वॉइस ओवर आर्टिस्ट अच्छा होगा तभी तो सुनेगा ना वो कान में हेडफ़ोन लगा के। बिल्कुल ऐसे ही है। है ना? अब आवाज़ में दम नहीं है, जी, स्टोरी में ऐसे ही दम है। नहीं है तो आदमी नहीं सुनेगा, अंदर तो चला गया। अगर वो चलने के बाद वापस बाहर आएगा तो आपका चैनल वहीं फटाक से बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। वो इम्प्रेशन जाना बंद हो जी, जाता है, क्योंकि यूट्यूब को पता लग जाता है ना कि जब भी जी, क्लिक किसमें किया 100 आदमी ने, और वॉचिंग टाइम क्या है 0 पॉइंट कुछ ऐसा। बताओ कैसे चलेगा चैनल? जी, है ना? तो आप ऐसे ही सुनते है। सुनते होंगे ना कि सर वहाँ पे 1 वीडियो 2 लाख में चली और बन गया $10, एक वीडियो 2 लाख में चला और बन गया $100, कैसे? जी, वॉचिंग टाइम जी, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, हुँ, ज़्यादा ऐड आएगी, और जितना वॉचिंग टाइम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंप्रेशन भेजेगा यूट्यूब। अब वॉचिंग जी, टाइम को टिकाने ऐसे के ही है। लिए एक ही जुगाड़ है ना, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हो तो आप क्या बोलोगे? बाहर बैनर लगाने से काम नहीं चलेगा, मुझे अंदर खाना भी अच्छा रखना है, ताकि लोग एक के साथ बिल्कुल दूसरा भी ऐसा है। खाना मँगाए। अगर आपने गलती से बाहर बैनर अच्छा जी, रख लिया है रेस्टोरेंट का, अंदर खाना खराब किया, मैं गारंटी देता हूँ मुनीश मेहता एक बार आएगा, खाना खाएगा, बकवास चाय बनाई, चला जाएगा, अगली बार कभी उस रेस्टोरेंट की तरफ देखेगा भी नहीं। फिर क्या बोलोगे? अरे यार ऐसे ही है। खाने का बिज़नेस नहीं चलता है। भाई सिंपल सी बात, आदमी क्वालिटी माँगता है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। ये है, तभी में लोग बोलते हैं ना कई जी, बार, सर जो बोलते हैं कि यूट्यूब को चलाने का मूल मंत्र क्या है, ऐसा क्या होता है? ऐसा भाई कोई मूल मंत्र नहीं होता है, सिंपल सी बात है, इतने यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं ना, आपके एसईओ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहली बात। अगर आप कुछ भी करोगे ना, जी, जैसे हमें कई बार पहले बोलते थे, अभी देखोगे ना आप जो भी आपकी कंट्री पे, हमारी कंट्री पे लोग एनिमेशन लिखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ 10 में से 8 आदमी को हमारा चैनल मिल जाता है। मेरा है चैनल मिल जाता है। इतनी ज़्यादा है नहीं है। हाँ, इतनी सॉरी? ज़्यादा नहीं है मतलब कि मतलब इतने ज़्यादा लोगों ने काम नहीं किया जितना आपने काम किया हुआ है। नहीं, हाँ, हाँ। स्टार्टिंग में क्या होता था, मैंने जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे, तो लोग बोलते थे, "अरे सर लर्न जी, एनिमेशन हिंदी, क्या चैनल का नाम रखे हो? लोगो क्या रखे हो? सर लोगो को कुछ अलग बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ।" मैंने कहा, "भाई जितने जी, ग्राफिक डिज़ाइनर मेरे जी, पास है ना, लोगो को मैं चमका नहीं, पूरा ही जी, चमका सकता हूँ।" समझ रहे हो बात? बात चमकाने का नहीं होता बिल्कुल, है, बात इसका नहीं होता है, लोगो कितना शाइन मारता है, या लोगो का आपका चैनल का नाम है कि बिग आर्टिस्ट। भाई बड़ा लिखने से तो ही होता है, समझ रहे हो बात? बड़ा लिखने से तो ही बिल्कुल होता है। ऐसे है। और दूसरा, लर्न एनिमेशन हिंदी, क्या नाम रखे हो सर आप? कुछ अलग रख लो, चलेगा। मैंने कहा भाई हुँ, नहीं,
पहली बात है, मेरा कोई यूट्यूबर बनने के लिए इधर आया नहीं है कि यूट्यूबर बनना होता तो मैं यहाँ पे यूट्यूब से पैसे कमाने के बारे में सोचता, तो मैं अपने 50,000 के चैनल पे मोरल हुँ, स्टोरी डालता हर दिन, एक एक स्टोरी, 10 में से एक स्टोरी मोरल्स जी, डालता ताकि मेरे डॉलर बनते। अच्छा, समझ रहे हो बात? हुँ, जब मैं 2 घंटे का जी, लेक्चर डालता हूँ ना यूट्यूब पे, तो मेरा वॉचिंग टाइम खराब होता है, लोग नहीं देखते उसे। कौन देखता है उसको? जिसको सीखना है वही देखता है, मानते हो? जी, आप हुँ, मानते हो? हाँ जी, जैसे ऐसे ही है, मैंने एक लेक्चर ऐसे ही डाला, है, एक आदमी रोता है कैसे, वो डाला 1 घंटे का। आप बताओ मेरा क्या फ़ायदा उसमें? मैंने जी, 1 घंटे का डाला तो मुझे भी पता है कि वो वीडियो वही देखेगा जिसको सीखना है। यही है ना? जिसको नहीं बिल्कुल सीखना ऐसे है ही है, वो कभी नहीं बिल्कुल, देखेगा, वो क्लिक करेगा और छोड़ देगा। इससे क्या होगा? वॉचिंग टाइम खराब होगा, इंप्रेशन खराब होगा। होगा ना? हुँ, पर प्रॉब्लम जी, क्या है? ऐसे लर्न लर्न एनिमेशन हिंदी। अगर तुमने चैनल ऐसा बनाया जहाँ पे आपको जी, लोगों को पता है कि यहाँ पे मैं समझ सकती हूँ, सोच सकती हूँ कि एनिमेशन क्या होता है फ्री हुँ, में। तो जब वो कोई मेरे मेरे चैनल जी, पे आता है और वो सीख रहा है कि एक आदमी लकड़ी कैसे काटता है, तो बताओ मैं 10 मिनट में लकड़ी काटने वाला एनिमेशन कैसे सिखा सकता हूँ? कम से कम 40 मिनट तो जाएगा ना। समझ रहे हो बात? बिल्कुल ऐसे तो ही है, अब लोगों को जी, लगता है कि सर जब आपने अपने चैनल पे आप डालते हो, ये सब करते हो, तो फिर स्टार्टिंग में लोग जब कहते थे कि मतलब जब लोगों को लगता था कि अरे सर आपका, मेरे को आते थे मतलब वो करने कि सर आप अपना चैनल का नाम बदल दो, आपका चैनल में ना सर्च करने पे नहीं आ रहा है, बदल दो चैनल का नाम, ऐसा रख लो जैसे उसने रखा जी, है। आज आज जिसका वो नाम हुँ, ले रहे हैं ना, आज वो हमसे पीछे है, जिनका वो नाम ले रहे हैं। पैसे कमाने के मामले में कह रहा हूँ, हुँ, सब्सक्राइबर के मामले पे नहीं, पैसे कमाने के जी, मामले पे। क्योंकि जी, पिछले जो 4 साल से जितना जी, हमने पैसे बनाए, इंडिया में एनिमेशन की दुनिया में मतलब सिंगल पर्सन ने उतना पैसा नहीं बनाया, अब जितना हुँ, मैंने बनाया। क्यों? अच्छा, क्योंकि आपको जानते हैं ना, मुनीश जी, मेहता का एक काम तो है नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस चलती है, डेटा सेल होता है, हुँ, बीजी सेल होता है, वॉइस ओवर सेल होता है, स्टोरी बिल्कुल राइटिंग ऐसे ही सेल है, होती है, थंबनेल सेल होता है, स्टोरी बोर्ड बनता है, जी, एनिमे के लिए भी काम हो रहा है। और दूसरा ये क्या कहते हैं उसके लिए, जो एनिमेटेड, जो हमारे राइम बनानी है, किसी को एनिमेटेड कंटेंट बनाने हैं, वो सेल होता है। अब जी, बताओ, अगर तुम एक छत के नीचे 10 सर्विस दोगे तो बताओ कितना फ़ायदा हुआ? कितना फ़ायदा हुआ? तो अब बिल्कुल मैं ऐसे ही है, वही कहता हूँ कि बिल्कुल, जब जब हमारे चैनल के बारे में लोग कहते थे कि आपका चैनल सर्च में नहीं आता है। अब बताओ अब कैसे सर्च में आ रहा है? पहले तो बोलते थे ना सर्च में नहीं जी, आता है। पहले लिखते थे ऊपर लर्न एनिमेशन जी, हिंदी। अरे सर आपका चैनल किधर है? आपने बोला जी, कि मेरा चैनल उधर है। अरे सर किधर है? आप एसईओ नहीं जानते हो, मैं सिखाऊँ एसईओ करना? सर मैं बताऊँ कैसे करना है? सर एक काम करो सर, ये जो चैनल है ना, लर्न जी, एनिमेशन लिखो, हिंदी हटा दो। क्यों? सर ये सर्च में नहीं आता है। मैंने कहा जी, भाई ऐसा है, चैनल का नाम बदलने से, ये बदलने से मेरा पढ़ाने का तरीका तो ही बदलेगा। समझ रहे हो बात? मैंने जी, बोला भाई जी, सिंपल सी बात है, चैनल बनाए लर्न एनिमेशन हिंदी, जिसको हिंदी समझ आता है वो इस चैनल पे विज़िट जी, करे, मैं सिखाता हूँ। ठीक है? तो हाँ उन्होंने जी, विज़िट किया, आज का जी, वो 4 साल पहले का दिन और आज का दिन, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, यूट्यूब पे जाके लिखो लर्न एनिमेशन हिंदी, सबसे पहला चैनल हमारा ही शो करेगा। अब जी, बताओ अब कैसे आया ऊपर? जी, बिल्कुल पहले ऐसे तो ही है, पहले तो बोल रहे थे नहीं आता। भाई सिंपल सी बात है, यूट्यूब एक सिस्टम है, सिस्टम एक डेटा है, डेटा जितना डालोगे उतना आपका चैनल अप करेगा, ऊपर आएगा। सिंपल। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या 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 इसमें और अगर सर रॉकेट जी, साइंस है? हैं? हाँ, बोलो आप। अगर जैसे आपने वॉइस ओवर का बताया, अगर कोई बंदा सपोज़ अगर मैं हूँ, तो हुँ, मैं वॉइस ओवर अभी आर्टिस्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं हुँ। अपनी आवाज़ को भी वॉइस ओवर कर सकती हूँ? देखो अगर आप नहीं कर सकते हो तो अपनी आवाज़ पे कुछ इस तरह के कंटेंट लाओ जिसको आपको लगता है कि ये कंटेंट पे मेरा आवाज़ फिक्स बैठता है। ठीक है? जैसे कि मैंने कहा कि मोरल जी, स्टोरी, हॉरर स्टोरी के बजाय आप अपना कुछ नया कंटेंट पे ध्यान दो। जैसे मैंने कहा ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लड़की हो, आपको पता है कि मेरे पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं है। मैं एक काम कर सकती हूँ। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, कोई ऐसा प्यारा-सा नाम बताओ बच्ची का, कोई लड़की का। आपको कुछ है कोई नाम? कोई सा भी नाम बताओ। हिना? हीना? हाँ, हीना। जैसे हीना है। हुँ, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आपने हुँ, हीना हीना नाम का कैरेक्टर उठाया, वो एक लड़की है और वो लड़की क्या करती है, वो कि जी, ग फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक गरीब की लड़की है और एक हीना है, जी, एक उसकी मम्मी है। हीना और उसकी मम्मी और वो, 2 जी, है। और वो हीना क्या करती है, अपने घर पे जी, रहती है, स्टोरी का नाम है अ हुँ, मतलब हीना का टूटा घर, पहला स्टोरी का नाम। अब हीना क्या जी, करती है, एक बार तो पहला जी, तो ये फ़ायदा हुआ, हीना का मुझे एक कैरेक्टर बनाना पड़ा और उसकी माँ का। हीना का डायलॉग कौन कर रही जी, है? खुद जी, एनिमेटर खुद कर रहा है हीना का डायलॉग। तो अब हीना जब वो, हीना का जी, स्टोरी है कि हीना का टूटा घर
और इस पे स्टोरी बनेगी कि हिना मतलब बहुत ही मेहनती है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो गरीब की बच्ची है और लेकिन वो प्रॉब्लम को मतलब बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम को वो करती है, सही करती है। जैसे कि अगर उसका घर जी टूटा है, तो अपनी मम्मी के साथ वो हेल्प कर रही है उस घर को ठीक करने में। जी वो प्रॉब्लम को ना हल्के जी में लेती है। जैसे कोई बोलता है कि कोई आदमी जी जैसे कोई वहाँ पे पड़ोसी की दूसरी का वो एक उसका पड़ोसी रखो, जिसमें एक बूढ़ी औरत नहीं, एक ऐसी औरत है मोटी टाइप की जो बहुत ही खड़ूस है। हम्म, और वो औरत क्या करती है, उससे जी बात करती है और उसको कहती है कि हिना, कि इधर आओ, तुम हमेशा हँसते रहते हो, कि तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो क्या बोलेगी कि भाई देखो, तुम्हारे हम्म, पास सब कुछ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे पास मेरी जो मम्मी है, जो मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, मतलब इंसान से फ़र्क पड़ता है, दौलत से फ़र्क नहीं पड़ता। ये जी कहना चाह रही है वो। तो जी कहने का मतलब है, आपने अपने स्टोरी राइटर को जी बोला खुद है, तो इससे क्या हुआ, जब आप ऐसा स्टोरी बनाओगे ना, जी लोगों का अटैचमेंट पता किससे होगा? हिना से। उस लड़की से होगा, जैसे जी छोटा भीम है। तो आप बताओ, आपको मोरल स्टोरी पे जाओगे ना, जी तो वहाँ पे क्या होगा, हर दिन कैरेक्टर बदलता रहता है, हर दिन। हर जी दिन, ऐसे कल ही है। क्या होगा, परसों क्या होगा। इससे फ़ायदा नहीं होता है मोरल स्टोरी पे, हॉरर स्टोरी पे। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर हीना नाम से लड़की से किसी का अटैचमेंट हो गया ना, ये कितनी प्यारी-सी लड़की है, कार्टून आता है एक हीना नाम का, वो प्यारी प्यारी-सी लड़की, वो प्रॉब्लम में फँसी रहती है, प्रॉब्लम से फिर बाहर निकलती है। उसकी पड़ोसी ने, ये कौन सा है, उसका पड़ोसी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बुरा-सा नाम रख लो जो आपके कंट्री में होता है, वो पड़ोसी उसको चिढ़ाती रहती है। तो जब हम्म, बच्चे वो देखेंगे ना, जी तो मेरा भरोसा करो, हीना ब्रांड बन जी जाएगी, ब्रांड। और ब्रांड के साथ आपको, आपने क्या जी बोला कि सर मेरे पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं था, तो मैंने 4 साल पहले क्या सोचा कि हीना है, तो हीना का तो मैं ही दे सकती हूँ, खुद ही। तो मैं खुद ही जी हीना बन गई, और सर स्टोरी है ना? जी सर स्टोरीज हम लोग चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, या हाँ, जो हमारे पास बुक्स होती हैं स्टोरीज की वो वाली आप उनसे आप ले, या चैट जीपीटी? आप सबसे बेस्ट एआई से हेल्प करो, जो आपने बोला, या जो भी जी आपको लगता है सही उससे करो, क्योंकि स्टोरी राइटिंग तो ये सब एआई भी बना सकता है और मॉडल शीट भी बना सकता है, लेकिन जी एक वेक्टर बनाने में प्रॉब्लम वो आपको पता है। एक और जो मैंने आपको आइडिया दिया, वो एक जी एनिमेटर के लिए मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पे बैठता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। कैसे कि अगर जी आप बोलोगे देखो इसमें क्या है, एक तो करेक्टर बार बार बनाने का प्रॉब्लम सॉल्व, दूसरा बीजी बनाने का प्रॉब्लम सॉल्व, जी तीसरा आपने जानबूझ के जी ही हीना नाम की करेक्टर लिया, जो उसका घर है, घर का स्टोरी है, उसका आँगन है, आँगन का स्टोरी है, उसका पड़ोसी है, पड़ोसी का स्टोरी है। हम्म, अब स्टोरी बस उधर ही घूमती है। जी बस कभी-कभार अगर हीना गलती से अपनी कुआँ से पानी लेने जाती है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि हम्म, कुआँ में एक मेंढक आता है। तो बस आपने एक नया कैरेक्टर को ऐड जी किया, कुएँ का मेंढक। तो लोगों को लगता है कि ठीक आपने क्या ठीक लिखा कि मतलब कुएँ का मेंढक, जादुई मेंढक, और लेकिन स्टोरी हम्म, जादुई मेंढक की है, लेकिन हम्म, टॉपिक आपका जो हीरो है, जो आपका मेन रोल है, जो वहाँ पे मतलब जो इंसान ठीक, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिससे मोरल ऑफ द स्टोरी आपको ठीक, मिलता है, वो है हीना। समझ रहे हो जी बात? इसीलिए आपने नोटिस किया जी कि लोग बोलते हैं सर छोटा भीम टाइप का एनिमेशन, डोरेमोन टाइप का एनिमेशन, ज़रा-सा ध्यान हम्म, दो डोरेमोन में, जो अभी आप एनिमेटर बन रहे हो, शायद आप डोरेमोन हम्म, देखते हो, तो अभी आइडिया लगता है ना डोरेमोन कैसा बना होगा? आइडिया जी लगता होगा ना अब? जी पहले आइडिया नहीं होता था, अब जी आइडिया लग रहा होगा, अरे ये तो मैं भी बना सकती हूँ। हाँ जी डोरेमोन देखा आपने? जी आप अगर मैं आपको हाँ बोलूँ जी देखती हूँ। डोरेमोन अपना लिप्स हटाता है या अपने उसमें वो हाथ डालते हैं, आपको आता है बनाना? अगर आप आगे सीखो, अगर नहीं आता तो आगे समझ आ जाएगा। नॉर्मल है वो, ट्रेडिशनल एनिमेशन नहीं है वो, वेक्टर एनिमेशन ही है। समझ रहे हो बात? तो आप क्या जी बोलोगे, यार सर ये तो जी मैं भी बना सकती हूँ, पर फ़र्क क्या है? जिसने डोरेमोन बनाया, जिसने छोटा भीम बनाया, आप लोगों की सोच में फ़र्क है। उन्होंने जी ब्रांड बनाया, ब्रांड मतलब बिल्कुल जब ऐसे है। आपका एक कैरेक्टर चल जाता है ना, उसके बाद आप उसका ट्रेडमार्क लो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, जो आपको लगता है कि इसका एक जी प्रॉपर्टी के तौर पे इसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे जिससे कि मेरी हीना नाम की जी कैरेक्टर को कोई यूज़ ना कर सके। समझ रहे हो? इससे ठीक प्रॉब्लम सॉल्व ठीक हो गई ना, कैरेक्टर बिल्कुल बनाने का सही बात प्रॉब्लम है। सॉल्व हो गई, वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप जी खुद बने हो। जी अगर आपको लगता है उसकी दादी है, तो जी थोड़ा बहुत मोटी आवाज़ निकाल दो, दादी बन जाएगी, मम्मी की थोड़ी और आवाज़ निकाल दो, 3 जी लोगों की आवाज़ हो गई, और एक जी और आ जाएगा, उसको आप कहीं जी से जुगाड़ भी कर लोगे ना, हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जी ठीक है? जी तो ऐसे इससे ही है। क्या होगा कि जी ऑडियंस धीरे-धीरे आपसे जुड़ेगी स्टार्टिंग में। जब जुड़ जाएगी ना, जी तो वो ऑडियंस एक के बाद एक देखेगी कि भई ये नाम है, ये नाम है। तो बहुत और चैनल का नाम भी वैसे ही रखो फिर, हीना, हीना स्टोरी। जी फिर चैनल का नाम भी वही रखो जी कि जैसे लिखा ना, आजकल वो छोटा भीम वालों ने तो किया है, चुटकी, चुटकी कार्टून। डाला ना चुटकी जी कार्टून, छोटा भीम जी कार्टून, या फिर उसमें जी मोटू पतलू, तो ऐसा रखा है ना, तो चैनल का नाम जी भी वही रखो। ऐसा नहीं कि चैनल का जी नाम कुछ और रख लिया। जी क्योंकि लोगों को फिर जी उससे, देखो जी जो गाँव में बैठे हैं वो स्टोरी देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, उन्हें थोड़ी पता है कि वो कौन बना रहा है। पता है आपको, जब हम बचपन में होते थे, हमें लगता था कार्टून होता है रियल में।
ठीक है? लेकिन ऐसा बिल्कुल। थोड़ी था कि कार्टून होता है, तो आप जो अब बड़े हो आप लेकिन जो ऑडियंस जैसे तेरा ब अभी तो चलो जैसा भी है जो ऑडियंस देख रही है वो आपके कार्टून्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाती है, ठीक है? थोड़ा पैसे जी, कमाने के मामले में आप थोड़ा बड़ा सोचो, अगर आप मोरल स्टोरी, हॉरर स्टोरी में फँसोगे तो जी, वहीं फँसे रहोगे जहाँ है। ठीक जी, है? ऐसे ही है। क्योंकि उसमें तो देखो हर दिन तो जी, कैरेक्टर बदलता रहता है। कल कल सुनीता बाई है, परसों जी, गीता गीता होगी, फिर सुरेश होगा, शिवानी जी, होगी, पता नहीं कौन-कौन से कैरेक्टर आएँगे और जी, कैरेक्टर बनाने पड़ेंगे, बीजी बनाने पड़ेंगे। तो आप तो ये बोलोगे जी, ना सर जुगाड़ सिखाओ हमें, कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ। जी, समझ रहे हो ऐसे ही बात? है।